बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की चौथे आरे में बरसने वाली उस अमृत वाणी का आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा संबल है। अगर उस वाणी का रस पान करते हुए उसे जीवन का मंत्र बनाए तो निश्चित तौर पे परमात्मा की वाणी इस जीवन को सफल ही नहीं सुंदर भी बना देती है। सफल और सुंदर आज के प्रवचन का विषय है। दुख मुक्ति चाहते हैं या दोष मुक्ति चाहते हैं? आपके सामने अगर दो प्रश्न हैं, दो बात है, दो चीज है। आपको दुख से मुक्त होना है या दोष से मुक्त होना है? सोच के समझ के कहना, पूरे पूरे अंतरंग भावों से कहना। और अगर अभी आपका कोई दोष निकालने लग जाए, दोष बताने लग जाए, तो आप स्वीकार कर लोगे? पर स्वीकार कर लोगे क्या? दोष है यहां बैठ के बोलना अलग चीज है, लेकिन जीवन के स्तर पे उसे जीना, जितना अंतर जमीन और आसमान के बीच होता है उतना ही अंतर हमारी कथनी और करनी के बीच होता है। सच बताना दोष मुक्त होना है कि दुख मुक्त होना है? दोष मुक्त होना है कि दुख मुक्त होना है? यहां क्या क्या होना चाहिए 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 वाली बात नहीं। हमको करना क्या है? हम अपना पर्सनल निजी आप अपना मंतव्य बताएं। क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया को सलाह देने की हमारे पास ताकत बहुत है। अरे दोष मुक्त ही होना चाहिए, दोष मुक्त होंगे तो दुख मुक्त। ये तो क्या है, सुनी सुनाई बातें हैं। ये सारे हमने तोते पाठ जैसे रट लिए हैं, पाठ रट लिया है हमने कि दोष मुक्त होना है, होना है, होना है। पर हमारा प्रयास वास्तव में दोष मुक्ति का या दुख मुक्ति का? कौन सा प्रयास है? प्रयास कौन सा है? दोष मुक्ति का। रात दिन आप जो दौड़ रहे हैं, आंख खुलती है और रात को वापस आंख बंद करके सो जाते हैं, उस बीच दिन चिंती अथ करनी, पूरे दिन भर हमारी चिंता और चिंतन मात्र और मात्र किधर है? अरे अभी तो दुख मुक्त बनो, दोष मुक्त तो बनते रहेंगे। आज का प्रयास क्या है? भूख लगी, ये एक दुख है। भूख लगी ये दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए
आयंबिल का अगर भोजन भी मिल जाए चलेगा, सबको चलेगा। दोष मुक्त होने वाले, जिनको जिनको दोष से मुक्ति चाहिए, पेट को भूख लगी है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, ये दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए भोजन कैसा भी मिल जाए, किसी भी प्रकार का मिल जाए चलेगा, दुख मुक्ति हो जाएगी ना। अगर लूखा सूखा भी मिला, लूखा फलका मिल गया, चाय मिल गई, आयंबिल का नहीं है पर चाय मिल गई, चाय में चीनी आज नहीं डली है, चल जाएगा। चाय में अगर चीनी नहीं है तो ये जबान से निकलने वाले हमारे शब्द कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? दुख से मुक्ति दिलाने वाले कि दोष से परिपूर्ण होते हैं? शब्द कौन से होते हैं? चाय में अगर चीनी डालना रह गया, भूल हो गई, आज उपयोग शून्यता हो गई, तो हम सहज ही सद्भाव की चीनी घोलकर और बड़े सहज भाव से चीनी मंगवाकर उसमें घोलकर पी लेते हैं, बड़ी सहजता के साथ। ऐसी ही गलती जब मुझसे हो सकती है तो यही गलती किसी और से भी हो सकती है, सहजता से। अगले की गलती को क्षमा करने की हमारी तैयारी है। अगर हमारी तैयारी है दूसरों की गलती को साफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए, तो समझ लेना हम दुख मुक्त ही नहीं, दोष मुक्त भी बन जाएंगे। और दोष मुक्त हो गए यानी हमारी दुख मुक्ति अवश्यम भावी है। दुख से मुक्त होने का प्रयास जितना है उतना दोष से मुक्त होने का प्रयास नहीं है। दोष क्या है? कल आयंबिल करना है सबको, सिमंदर स्वामी की भाव यात्रा आयंबिल से करें सभी, और यहां साधर्मिक भक्ति में भी आयंबिल रख दिया जाए। सच बताना कितने लोग तैयार होंगे? आयंबिल का पचकान नहीं दिलाएंगे, सुबह का चाय नाश्ता जो करके आए ठीक है, पर सिर्फ दोपहर का जो भोजन होगा वो आपको कौन सा करना है? खाएंगे ही नहीं हम तो। सुबह नाश्ता लिया हुआ है, घर जाकर के खा लेंगे, चलेगा ना? चलेगा, आप चलाओगे वही। लेकिन अगर बोला जाए आज का साधर्मिक वात्सल्य ही आयंबिल के भोजन से होगा, तो अनाज है, आपको भूख का दुख मिटाना है, तो एक दिन अगर मान लो ये स्वामी वात्सल्य ही, ये प्रसादी अगर आयंबिल के भोजन की मिल जाए तो मन की तैयारी है। यहां गर्दन मत ही लाना, नहीं तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा आपका। पूरा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे फिर हम। जितने लोग गर्दन हिला रहे हैं ध्यान रखना, आपके मन का पूरा पोस्टमार्टम होगा। अरे कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, कितनी भी अच्छी से अच्छी
होगी? क्यों होगी? आपने तो झाड़ हटा दिया। अच्छा, जड़ नहीं हटाई है, यानी आपको यह पता है जड़ अगर अंदर में है, जड़ अगर अंदर बराबर पड़ी है, जड़ आपने नहीं निकाली तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल वापस वो जड़ धीरे 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 करके उस बिल्डिंग को नीचे से हिलाना चालू कर दे। आपने दुख मुक्ति के लिए ऊपर से वट वृक्ष हटा तो दिया, पर अंदर दोषों की जड़ हरी की भरी है, वैसी की वैसी है, और हरी भरी जड़ एक दुख दूर किया और दूसरा दुख खड़ा हो गया। ये संसार के जितने भी दुख आपके हैं, पदार्थों से संबंधित, साधन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, कितनी भी घर के अंदर सुविधाएं आपकी बढ़ गई, आप सुखी हो गए? सुखी हो गए? घर में आवश्यकता थी, 2 भाई हैं, 2 गाड़ी है, उसके बाद भी रोज परेशानी होती है ना? 2 भाई हैं, 2 गाड़ी है, उसके बावजूद भी रोज घर पे परेशानी होती है। तो आपने एक गाड़ी और खड़ी कर दी कि भाई हम दोनों घर से जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, पीछे फिर लेडीज लोगों को परेशानी हो जाती है, इसलिए तीसरी गाड़ी खड़ी हो गई। अब तीसरी गाड़ी के खड़े होने के बाद अब तो सुख, अब तो सुख हो जाएगा आपके घर। भाई ये दुख था ना, 2 गाड़ी थी, आप लेके चले जाते हो, पीछे महिलाओं को तकलीफ हो जाती है, लेडीज प्रॉब्लम में आ जाती है, तो आपने क्या किया? तीसरी गाड़ी खड़ी कर दी। ये तुम्हारे लिए पीछे, लेडीज लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद घर पे सुख आ गया। हाँ, ड्राइवर की परेशानी हो गई। अब अगर मान लो ड्राइवर भी आके खड़ा हो गया, पूरे 16 घंटे 18 घंटे आपके घर ड्राइवर भी रहता है, अब तो कोई परेशानी नहीं, अब तो सुख पूरा आ गया। नहीं आया। क्यों? अरे जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है? एक एक करके दुख बढ़ता जा रहा है। अब 2 भाई तो 2 गाड़ी लेकर चले जाते हैं, और पीछे से सासू माँ, जिनको कम्युनिटी हॉल आना होता है, ये भी एक गाड़ी घर पे है तो उसको उठाकर चलते बने। उसके बाद घर पे 2 बहुएं, दोनों को बड़ी परेशानी, उसको जाना है सब्जी लेने के लिए, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, वही परेशानी, वही की वही परेशानी। 1 खड़ी किया, 2 खड़ी किया, 3 खड़ी किया, कितनी भी भरमार आपके घर सुविधाओं की हो जाए, पर उसके बाद भी आपका दुख खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि दुख बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। छोटा घर था, छत्तीसगढ़ की एक बात मुझे याद आ रही है। एक दादी सा ने कहा था, महाराज साहब जब तक घर छोटा था ना तो बहुत ठीक था, मेरे ही कमरे में सब लोग बैठकर खाना खाते थे, मेरे कमरे में 3 बार झाड़ू लग जाता था, और पूरे टाइम पोता पोती मेरे आसपास ही बैठते, वहीं पढ़ते, वहीं लिखते, वहीं सो जाते। पैसा बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, आपने संपत्ति बढ़ाई भी किसके लिए?
सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? बढ़ाई किस लिए? आपका मंतव्य था, आपका आशय था, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे साधन बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे साधन बढ़ेगा वैसे वैसे सुख बढ़ता जाएगा। धीरे से बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ा बंगला बना है, एक घर के अंदर सारी चीजें हैं, एक छोटा सा मॉल जैसा भी जो मनोरंजन करवा सके वैसी सारी चीज घर के अंदर। पर अब घर के लोग जो पहले सुखी थे वैसे सुखी नहीं रहे। दादी साहब का कहना था, महाराज साहब, पहले ऐसा लगता था अगर रात को एक सिर का भी दर्द हो जाए, एक आवाज लगाऊं तो बाजू से बेटा बहू पोता पोती कोई भी सिर दबाने के लिए तैयार रहता। पर अब सबके कमरे अलग हो गए, सबके कमरे अलग, पढ़ने के अलग, सोने के अलग, हर को अपने अपने कमरे से बाहर आने का टाइम ही नहीं है। अब तो पोता पोती से कुछ बात भी करना हो, मिलना भी हो, मुलाकात भी करना हो, चेहरा भी देखना हो तो बहुत सोचना पड़ता है। टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, ये अपने मन के मालिक बन गए। विचार करो, इस बुढ़ापे में दादा दादी चाहते थे पोता पोती बेटा बहू ये सब मेरे आस पास रहे, पर हुआ क्या? धन बढ़ा, संपत्ति बढ़ी और आपके सारे नियम अलग हो गए, आपके नियम ही अलग बन गए। बच्चे पढ़ते हैं, इनके पढ़ाई का कमरा अलग होना चाहिए, अलग होना ही चाहिए ना। खेल का कमरा भी अलग होना चाहिए, मनोरंजन के लिए जगह भी अलग होनी चाहिए, सब चीज अलग होनी चाहिए। और जहां एक दूसरे का ना मुख दिखे और ना मन मिले, तो सच बताना वो घर आपको सुख का सगुन देता है? वास्तव में वो घर घर है क्या? ये तो एक मकान बनाया, ये घर नहीं होगा। घर और मकान में अंतर होता है। दुख मुक्ति का प्रयास किया, पर नए नए दोषों को जब जन्म दिया तो दुख मुक्त कहां से होगा? दोष तो एक भी आपने दफनाया नहीं, एक भी दोष आपने खत्म किया नहीं। सबको स्वच्छंदता चाहिए, और स्वच्छंदता के अंदर अपने मन के मुताबिक जैसा चाहे वैसा जीने को चाहिए। तो वहां मात्र और मात्र सुख का साधन बढ़ा, पर दुख तो हमारे बढ़ते ही गए। सुख का साधन बढ़ा पर दुख ही बढ़ता गया। दुख बढ़ने का एकमात्र कारण हमारे अंदर रहने वाली विषय वासना, लोभ और लालसा, ये हमारे दोष हैं। ये क्या है? दोष मुक्ति करने के लिए आपने प्लान किया है। अभी आवाज पहले जो थी वो क्या थी? दुख मुक्त नहीं होना है, क्या होना है? दोष मुक्त होना है। क्योंकि आपको ये पता है दोष मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे अपने आप दुख मुक्ति तो हो ही जाएगी, निश्चित तौर पे हो जाएगी। दोष खत्म होगा तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। पर कभी
विषय वासना, लोभ, लालसा, तेरा मेरा अपना पराया, ये सारे दोषों को खत्म करने का जरा भी हमारा प्रयास रहा क्या? दोष मुक्ति तो हमने बोल दी। ये जिह्वा की वासना, ये रसना की वासना, आंखों की गुलामी, कानों की गुलामी, पूरे समय आप करने को तैयार बैठे हो। सुनना क्या अच्छा लगता है बताओ, क्या अच्छा लगता है? इन कानों से सुनना क्या अच्छा लगता है? सिर्फ आपको ये बोल दे वीर वाणी सुनना अच्छा लगता है, लगता है? सच बोलना, एकदम सच बोलना। वीर वाणी इस कान से सुनना अच्छा लगता है? अगर अभी मैं मूल सूत्र पूरा बांचने लग जाऊं तो क्या होगा? और अगर इसके बाद अनुवाद करते करते खूब गहरा परमात्मा का आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान अगर यही आपको परोसा जाए तो सच बताना इस कान को रस आएगा? लोग पूछते हैं, आजू बाजू वाले को, पड़ोसी वाले को, एक दूसरे को फोन लगा कर भी पूछते हैं, अरे प्रवचन कैसा है? क्या पूछते हैं लोग? सच बताना, क्या पूछते हैं? और आप जवाब भी क्या देते हो? प्रवचन कैसा है? आपको प्रवचन अच्छा कब लगता है? कब लगता है? थोड़ा कोई चुटकुला आ जाए, हाँ? समझ में तो ये समझ नहीं बताना, समझ में तो सब आता है। किसको नहीं पता है कि क्रोध नहीं करना? समझ आता है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए? नहीं आता समझ में? समझ आता है, लेकिन उसको हम समझ करके समय पे संभलने का कोई अवसर हाथ में लेते हैं क्या? समझ आना बहुत अलग चीज है। समझ तो सब बात आती है, यहां बिना आए भी समझ आता है ना। यहां पहुंचना ही जरूरी नहीं होता समझने के लिए। घर बैठे बैठे भी आपको बहुत सारी चीज समझ में आती है। जो चीज आपको अप्रिय लगती है, औरों से मिलने वाली, औरों के द्वारा मिलने वाली जो चीज आपको अप्रिय लगती है, आपको समझ आता है ना। किसी ने अगर आपको एक कटु शब्द बोल दिया, आपके किसी बात की उपेक्षा कर दी, आपको क्या समझ आया उसमें? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसी उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। एकदम अच्छे से, आसानी से समझ आता है। अगर आप सास के ओहदे पर हो, अगर आप किसी पिता के ओहदे पर हो, तो आपको समझ आता है एक बेटे का आपके साथ कैसा रवैया होना चाहिए, वो आपके सामने कैसे प्रस्तुत हो। आपको समझ में आता है एक बहू को सास के सामने अपनी प्रस्तुति कैसी देनी चाहिए, आपको समझ में आता है। हाँ, इसमें तो शायद 100% पास रहोगे, 100% आप पूरे पूरे पास हो, 100% पास होना। इसमें तो एक बहू को सास के सामने कैसे प्रस्तुत होना, ये एक सास को बहुत अच्छे से समझ में आता है। और एक बहू को ये भी पता है सास को बहू के साथ कैसा अच्छा मीठा व्यवहार करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आता है। आता है ना समझ में? नहीं आता? बताओ तो सही। डर लग रहा है? हाँ, भय है क्या कुछ? एक बहू को सास के साथ कैसे, और एक सास को बहू के साथ कैसे, एक पिता को अपने पुत्र के साथ कैसे, और पुत्र को पिता के साथ कैसे, ये तो बात मुझे लगता है यहां बताने की कोई जरूरत है। हाँ, लेकिन यही सब बात बताए तभी आपको अच्छा लगता है।
यह बात भी ऐसी ही है। महाराज साहब वर्तमान जनरेशन के हिसाब से जो बात बताते हैं ना, वो एकदम सही लगती है, एकदम अच्छा लगता है। प्रवचन अच्छा कब लगा? जब आत्मा को कोई बात समझाई जाए, आत्मा का दोष निकाला जाए, आत्मा में लगे हुए दोषों को एक एक करके जब उद्घाटित किए जाए, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं वो। अरे महाराज वो तो क्या होता है, ऊपर से ही चला जाता है। अभी जीव विज्ञान बताओ, कर्मवाद बताओ, भगवान महावीर के अमिट सिद्धांत की बात करो, तो ये कान को सुनने में रस नहीं आता। फिर दोष मुक्ति कैसे होगी? दोष मुक्ति होगी कैसे? जड़ तो हरी भरी रह जाएगी, कषाय निकलेगा नहीं, विषय वासनाएं खत्म नहीं होगी। हमारे अंदर के राग द्वेष माया प्रपंच, ये सब की जड़ अगर हम हिलाएंगे नहीं, तो सच बताना पूर्णतः दुख मुक्त हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। दुख मुक्ति का उपाय करेंगे पर दुख मुक्त हो नहीं पाएंगे। दुख मुक्ति की बजाय दोष मुक्ति का उपाय करना है। धर्म हमारा दोष मुक्त होने की शिक्षा देता है। ये जिन शासन दुख मुक्ति पर जितना जोर नहीं लगाता, उससे ज्यादा वो जोर लगाता है दोष मुक्ति पर। संपत्ति के अभाव में हो सकता है आदमी किसी झूठी चीज को चाट भी ले। संपत्ति के अभाव में हो सकता है कि व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ शरीर को संकुचित करके सो जाए। संपत्ति का अभाव ये दुख दे सकता है, पर अगर दोष मुक्त बनोगे तो निश्चित तौर पे जब जैसा जिस प्रकार का भी मिल गया, क्षुधा की अगर तृप्ति हो रही है तो उसको ग्रहण करने में अरुचि का भाव भी नहीं होगा। होगा क्या? अरुचि कभी नहीं आएगी। आइंबिल का क्यों नहीं भाता? कारण क्या है? आइंबिल नहीं महाराज साहब, इससे तो अच्छा उपवास करवा दो। सामूहिक आइंबिल करवाएं कि सामूहिक उपवास करवाएं? क्या करवाएं बोलो? जो आपके द्वारा आवाज आएगी हम वही करवाएंगे। एक सामूहिक उपवास करवाएं क्या एक सामूहिक आइंबिल करवाएं? क्या करवाएं? अच्छा, आइंबिल वालों में कितने लोगों के हाथ उठते हैं? पहले वो उठवा लें कि हम सब आइंबिल कर ही लेंगे। सामूहिक आइंबिल वालों में देखो मुश्किल से कितने लोगों में 10 हाथ उठे हैं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अगर सामूहिक उपवास करवाएं तो थोड़ी कितनी तैयारी है। सामूहिक उपवास अगर होगा तो थोड़े हाथ ज्यादा उठ गए, थोड़े ही ज्यादा उठे हैं। अच्छा, और सामूहिक भोजन करवा दे तो कितने लोग आओगे? हाँ, दोनों हाथ उठवाओ बोल रहे हैं। एक सामूहिक आइंबिल हो जाए तो कितने, और एक सामूहिक उपवास हो तो कितने, और एक सामूहिक भोजन हो तो कितने? हाँ, बोले एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे उसमें तो। अब ये बताओ, वास्तव में जब हमारी आसक्ति टूटेगी नहीं, आप भूखे नहीं रह सकते, ये मान लिया। होता है ऐसी समस्या किसी किसी व्यक्ति को कि वो संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं कर पाते। हमारे इतिहास में बात आती है, कौन से मुनि की बात? कूरगड़ू मुनि की बात।
श्रीयक मुनि की बात, संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं होता था, बहुत मुश्किल होती। भूख की पीड़ा, भूख इतना सताती, क्षुधा वेदनी का इतना तीव्र उदय काल चलता कि वो भूख सहन नहीं कर पाते। भूख सहन नहीं हो तो चले जाएगा, खाना खा लेना। भूख सहन नहीं होती तो कुछ ना कुछ आहार ले लेना, पर आहार की आसक्ति ना हो, इस पर पूरी पूरी लगाम लगा के रखना। लगाम आसक्ति के ऊपर लगाना, कंट्रोल तो वहां करना। खाना ही पड़े तो कैसा, फिर आयम्बिल का मिलेगा तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई भूख लगी है ना, पेट को भाड़ा देना जरूरी है। आपकी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल देना जरूरी है, पर होटल का ही देना जरूरी है, अभक्ष्य ही देना जरूरी है, मिर्च मसाले का ही देना जरूरी है? क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? कुछ भी मिल जाए, इस पेट को क्षुधा तृप्ति के लिए देना जरूरी है। मात्र इतनी ही बात होनी चाहिए। जब ये अनाशक्ति का गुण प्राप्त हो जाएगा और आसक्ति का दोष खत्म हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन ये भूख का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनाशक्ति पाई किसने? कुरगड़ु मुनि ने। भूख का दुख था, भूख सताती थी, संवत्सरी के दिन भी आहार लेकर आ गए, मुनियों से निवेदन किया, साधुओं ने थू थू कर दिया। ये क्या, संवत्सरी को भी खाते हो, चमचरी का भी नहीं छूटता, और फिर हमको दिखाते हो। मासक्षमण के तपस्वी मुनि भी धिक्कार दिए, ये क्या किया, ये क्या किया। पर आहार लेना जरूरी है, इसलिए उन मुनि राजों के द्वारा जो तिरस्कार मिला, जो अपमान मिला, जो धिक्कार की शब्दावलियां निकली, फिर भी कुरगड़ु मुनि शांत प्रशांत होकर किसी भी प्रकार से उस अपमान के शब्दों को स्वीकार किए बिना अपने अनंत अनंत जन्मों का दोष देखने लगे। ये चेतन को, शरीर को संभालने की जितनी चिंता है, उतनी शायद ये अपनी आत्मा की चिंता नहीं करता। शरीर के दुख को मिटाने के लिए आज संवत्सरी के दिन भी, मासक्षमण के तपस्वी मुनियों के सामने भी आज मैं आहार कर रहा हूं। धिक्कार है मुझको, धिक्कार है मुझको। किसको धिक्कारा? हम किसको धिक्कारेंगे? हम किसको धिक्कारेंगे? सामने वाले को। अगर कोई हमको दो कटु शब्द बोल दे तो भी दोष हमको हमारा ही दिखता है। किसका दिखता है? कोई अगर आपकी उपेक्षा किया तो सच बताना, उसके बाद भी दोष आपको अपना ही दिखता है कि मैं अपेक्षा ही नहीं की होती तो उपेक्षा का कोई अवसर ही नहीं आता। अपेक्षा हमने रखी ना, हमारी उपेक्षा हुई कब? हमने अपेक्षा रखी। दोष तो प्रथम हमारा है, हमने अपेक्षा रखी। अगर हम अपेक्षा का दोष ही ना ढोएं तो हमको कभी उपेक्षा लगेगी?
लगेगी क्या? पहला दोष तो हमने स्वीकार किया, हमने अपेक्षा रख ली। अगर हमारी कोई अपेक्षा नहीं है तो निश्चित तौर पे हम कभी दुखी नहीं होंगे। धर्म और विज्ञान, पदार्थ और आत्मा, इन दोनों में ठीक वैसा ही अंतर है। पदार्थ जगत बिल्कुल इतिहास के समान है और धर्म क्षेत्र में आत्म जगत ये गणित के समान है। इतिहास बदलता जाता है और गणित वैसा का वैसा रहता है। 5वीं में जो इतिहास पढ़ा, 5th क्लास में जो इतिहास पढ़ा आपने, वो इतिहास 8th क्लास में भी रहता है। फिर इतिहास में दूसरी बातें आपको बता दी जाती, बदल जाता है ना इतिहास, गणित बदलता है। 2 और 2 4 होता है, ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा? हाँ, पहली क्लास में पढ़ा। फिर इसको 5वीं क्लास में आते आते भूल गए कि 2 और 2 4 होता है, चलेगा कि मेथड बदल जाता है? 2 और 2 4 ही होता है, ये मेथड बदल जाता है। 2 में 2 प्लस करोगे 4 ही होगा और 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 होगा। बिल्कुल ये गणित एज इट इज। ठीक है, गणित के मेथड में कुछ और आगे बढ़ता जाए, बात अलग है, लेकिन पुरानी चीज आप भूल सकते हो। जो पहली कक्षा में पढ़ा, क के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाओ तो की होता है, ब के ऊपर में छोटी ई की मात्रा लगाओ तो बी ही कहलाता है। गणित के मेथड में 2 + 2 ही होता है। 4 में 2 माइनस करो तो 2 ही होता है। ये मेथड जो आपने पहली क्लास से पढ़ना चालू किया, वो 5th में हो, 8th में हो, 12th में हो, या आप सीए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बने जाओ, ये मेथड आपको भूलना या भूल सकते हो, भूल जाओगे तो चलेगा। पर इतिहास में 5वीं में जो इतिहास पढ़ा, 8वीं में याद ना रहे तो पास हो सकते हो कि नहीं? जो 5वीं क्लास में इतिहास पढ़ा आपने, 8वीं क्लास के समय वो इतिहास आपको याद रहा नहीं रहा, लेकिन 8वीं का याद रख करके आपने एग्जाम दिया तो पास होगे कि नहीं होगे? हाँ, मेरिट लिस्ट में नंबर आ सकता है कि नहीं? टॉप 10 में आपका नंबर आ सकता है कि नहीं? 5वीं का इतिहास याद नहीं है, पर 8th का इतिहास आपको पूरा पूरा याद है। 8th का इतिहास आपने पूरा बनाया है। 100 में 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ यार, यहाँ स्कूलें नहीं चलती, या आपकी स्कूलों में इतिहास नहीं चलता? क्या है, इतिहास नहीं चलता? चलता है। तो 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ इतिहास 8वीं क्लास में याद नहीं होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। पर पहली क्लास में पढ़ा हुआ गणित 5वीं क्लास में याद ना रहा तो नहीं चलेगा। धर्म और पदार्थ ठीक वैसे ही है। जो पहली क्लास में आपने धर्म को पाया है, क्रोध करने वाला दुर्गति को प्राप्त करता है, मासक क्षमण करके आप इंजीनियर बन गए, तप त्याग करके आपको गोल्ड मेडल मिल गया, व्रत प्रत्याख्यान करके आप
अपने ऊपर धर्म का सिंबल प्राप्त कर लिए, लेकिन इतिहास जैसा अगर धर्म चलाओगे, मासक क्षमण करके क्रोध कितना भी करे, कितने प्रतिशत पास होंगे? कितने प्रतिशत? तप बढ़ जाए, पर तप के साथ धर्म बढ़ना चाहिए। तप करना, अभी आपने मात्र तप किया, वो क्या किया? पदार्थ छोड़ा है, पर पदार्थ का प्रेम छोड़ा, पदार्थ की प्रीति छूटी। उपवास किया, अच्छी बात। उपवास करने के बाद दूसरे दिन जिह्वा पर लगाम, रसना पर ब्रेक, संवत्सरी का उपवास कितने लोग करते हैं? संवत्सरी का, मात्र साल में एक दिन का। हाथ उठाओ, नहीं करते क्या यहां पर? वो भी नहीं चलन है। संवत्सरी का उपवास अधिकतम 95% तो करते ही करते हैं। और ये बताना, संवत्सरी के दूसरे दिन पंचमी होती है, दूसरे दिन पंचमी होती है। वो पंचमी के दिन थोड़ा सा अंदर से एक झटका लगा रहता है कि 8 दिन पर्युषण में हरा त्याग था, सावन और भादो के महीने में जमी कंद का त्याग था। कल तो उपवास किए हैं, और आज एक दिन किसका त्याग हो जाए? हाँ, हरे का त्याग हो जाए। मैंने अब तक जो देखा है, जोधपुर तो मेरा पहली बार, राजस्थान बेल्ट ही पहली बार, अब तक दीक्षा पर्याय में 29 साल में यही देखा है, संवत्सरी के दूसरे दिन अगर गोचरी जाओ, बहुत मुश्किल से आहार में रोटी के साथ रस वाली सब्जी आदि कोई मिलती हो, बहुत मुश्किल से। क्यों? महाराज साहब, पर्युषण पूरा हो गया ना, सुबह जाते ही सबसे पहले पारना होते साथ, आज मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होगी? हाँ, किसकी होगी? क्योंकि जैनी 8 दिन से भूख हड़ताल में बैठे थे, लग रहा है। जैनी 8 दिन से जैसे भूख हड़ताल में बैठे हो, टूट पड़ते हैं हम। एक दिन के लिए भी हरि तो छोड़ दो, बहुत आयत तो यही देखने मिलता है, पर्युषण पूरा हुआ यानी आज तो आलू प्याज सब चालू हो जाएगा। होता है ना? हाँ, आलू प्याज ही चालू कर देते। कल अगर एक दिन उपवास कर लिया तो दूसरे दिन थोड़ा और संयम अपन रख सकते हैं कि नहीं? एक दिन जब बिना खाए रह सकते हैं, तो दूसरे दिन थोड़ा जिह्वा का संयम करके नहीं रह सकते? और योग संयोग शनिवार की संवत्सरी रहे और रविवार पंचमी आ जाए तो क्या होगा? समझ आ गई आपको बात, है ना? बस ये हमारा दोष है, यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। हम उपवास जरूर किए, लेकिन लगाम नहीं रखे। अगर लगाम नहीं है जिह्वा के ऊपर, अंकुश नहीं है इंद्रियों के ऊपर, तो बिल्कुल मान के चलना, पहली क्लास में गणित पढ़ा है, वो आगे की क्लास में हम भूल गए। और भूल गए तो क्या होगा? क्या होगा? पास होंगे, और फेल भी होंगे तो पूरे पूरे ही फेल ना हो जाए,
सप्लीमेंट्री का भी चांस नहीं। जो गणित हमारे धर्म का है, विषय वासना कषाय, इन दोषों को अगर हम खत्म नहीं किए तो निश्चित तौर पे दुख मुक्ति संभव नहीं है। तत्काल आप भौतिक साधनों से दुख मुक्त हो भी जाओगे, पर हमेशा के लिए आपका दुख खत्म नहीं होगा। आज नहीं तो वापस वो दुख उभर करके सामने आ सकता है। तो हम सबको ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, दोष मुक्ति का निदान करना है। दोष मुक्त होंगे तो अपने आप दुख मुक्त हो जाएंगे। कल का प्रवचन का विषय रहेगा सिर दर्द नहीं हम दर्द बने। क्या रहना है? सिर दर्द नहीं हम दर्द बने। कल इस टॉपिक पे प्रवचन चलेगा। और जो सारी सूचनाएं हैं, आने वाले रविवार को यानी 9 तारीख को महाविद्य क्षेत्र की भाव यात्रा, उस भाव यात्रा के लिए ठीक 8:45 बजे यहाँ से हमारा एरोप्लेन, वायुयान, देव विमान, आकाशगामिनी विद्याएं, ये सारी यहाँ से पूरी रफ्तार के साथ, त्वरित गति के साथ उड़ान भर लेगी। तो ध्यान रखेंगे, पीछे से आने वाले शायद मेकअप नहीं कर पाएंगे और घर पे मेकअप के लिए रुक गए कि आज ज़्यादा लोग आएंगे तो आज क्या होगा, मेकअप करके जाना है तो यहाँ लेट पहुँचोगे तो फिर आप हमारे साथ यात्रा में मेकअप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना। और इस समय के साथ थोड़ी सी अनुशासन पद्धता होगी कि आपको पुरुषों के लिए वाइट ड्रेस, सरल सादगी का ड्रेस, और महिलाओं के लिए कौन सा ड्रेस? पढ़ लिया यानी पेपर पढ़ के आए सुबह? अच्छा, व्हाट्सएप में आ गया है। केसरिया ड्रेस सभी लोग ध्यान रखेंगे। आजू बाजू वाले सभी को आप ये पूरी जानकारी दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। शनिवार रविवार बच्चों का 2 दिन का शिविर रखा है। शनिवार को 3 से 4 बजे का समय और रविवार को 2 बजे से 4:30 बजे का समय। ध्यान रखेंगे अभिभावक बच्चों को शनिवार और रविवार दोनों दिन आप भेजें। और बाकी अगर बच्चों के पास और भी समय निकलता है तो आप उनको अतिरिक्त समय में भी भेजें, संस्कार सुदृढ़ बने। अहो अहो श्री